अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते हैं कहाँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बेपनाह तारीफ़ है, उसकी तौसीफ़ है, जो सारे जहां का पालनहार है। अल्लाह ताला ने हम तमाम पर एहसान फरमाया कि उसने हमें शक्ल व सूरत अता फरमाई। देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान और बोलने के लिए ज़ुबान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से अक़ल अता फरमाई, दिमागी सलाहियतें अता फरमाई, जज्बात और कैफियत को समझने के लिए अल्लाह ताला ने दिल अता फरमाया। बेहद दुरूद व सलात हो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके अस्हाब पर और कुल औलिया कुल सालिहीन पर अल्लाह ताला बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। ये फैन बंद कर दो। मालूम होना चाहिए कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने यूँ इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सिर्फ एक फ़ैन बंद कर दो, बाकी सब डाल दो, वहाँ का भी डाल दो। वहाँ का बंद हो गया। वालिदैन का अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़ा दर्जा बयान फरमाया है। वालिदैन के बड़े ख़ास रुतबे हैं। ज़ी शऊर, समझ बूझ रखने वाले ही माँ बाप का अदब व एहतराम बजा लाते हैं। जिनके मुक़द्दर अच्छे होते हैं, जिनके अंदर तहज़ीब व तमद्दुन होता है, वो माँ बाप के हो निहार बाकिरदार बच्चे दुनिया आखिरत में खुशहाली और नजात का ज़रिया बनते हैं। वालिदैन का सबसे पहला हक़ ये है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, क्योंकि हराम कमाई से जो बच्चे परवान चढ़ते हैं
वो बच्चे दुनिया और आखिरत में माँ बाप के लिए वबाल और परेशानी का बाइस बनते हैं। बेहतर ना खिलाएं, हलाल खिलाएं, बहुत ना दें, थोड़ा दें, हलाल दें। कीमती उनको लिबास पहनाने की फ़िक्र में ना पड़े, उनको हलाल का लिबास पहनाने की कोशिश करें। क्यों? अगर तुम उनको हराम का खिलाओगे, हराम के अंदाज में इनकी परवरिश ग़िज़ा दोगे, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुनिया में भी वबाल बन जाएंगी और आखिरत में भी परेशानी का ज़रिया बन जाएंगे। दिल बड़ा नाजुक होता है और हर पैदा होने वाला एक नाजुक दिल लेकर पैदा होता है, मगर जब हराम की ग़िज़ा खाई जाती है तो दिल सख्त चटेल मैदान की तरह हो जाता है और उस पर कुछ भी नसीहतें काम नहीं करते हैं। इसलिए पूरी कोशिश यही करें कि पहले अपने बच्चों को हलाल खिलाकर उनको परवान चढ़ाएं। हराम कमाई के बहुत बड़े नुकसानात हैं। जब दिल ही मुर्दा हो जाए, दिल ही सख्त हो जाए, वो बच्चा कहाँ आगे चल के दीनदार बनेगा, कहाँ वो अपने माँ बाप के लिए, बल्कि ऐसे बच्चे और ऐसे माँ बाप दोनों भी दोज़ख की तरफ जाएंगे। अल्लाह रब्बे क़दीर ने माँ बाप को भी कहा है और अहल व इयाल के मुताल्लिक़ भी ये फरमाया है, खू अनफुसकुम व अहलुकुम नारा। देखिए, आप भी जहन्नम से बचिए और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाइए। और जहन्नम की तरफ जो सबसे पहला कदम बढ़ता है वो हराम की वजह से बढ़ता है। आप हराम खाकर, हराम की ग़िज़ाएँ लेकर आप हलाल के काम या अच्छे काम नहीं कर सकते। हलाल में अल्लाह ताला ने बड़ी क़ुव्वत, बड़ी ताकत रखी है, वो आपको बर्बादी और बुराई की तरफ जाने देता ही नहीं है। अगर आप और आपके बच्चे, आपका घर का माहौल दीन से हटा हुआ है तो ये तो शैतानी ताकतें काम कर रही हैं, मगर उसमें ज़्यादा जो दखल है वो है आपने घर को हराम कमाई लाकर घर के माहौल को बर्बाद और वीरान कर दिया है। लिहाजा ग़िज़ा की तरफ पूरी तवज्जो दें, फिर आपके बच्चे आपके लिए नजात का और कामयाबी का, खुशहाली का ज़रिया बन जाएंगे। क्या होता है, माँ बाप के अंदर एक फ़िक्र होती है, मेरे बच्चे को कुछ दें। जो देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है वो तो आप देते ही नहीं हैं, और जो चीज़ आपको देना ना आपकी ज़िम्मा है, ना आप पर फ़र्ज़ है, आप वो चीज़ के लिए बड़े मर मिटते हैं। रब्बे क़दीर ने कहा, हम इसको नुत्फ़ा अमशात से पैदा फरमाए हैं, मखलूत माद्दा मनविया से पैदा फरमाए हैं। रब्बे क़दीर ने कहा, हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। हमने इसको पैदा किया, हमने इसकी सूरत को बनाया। ज़मीन पर हुज़ूर इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, औलाद तुम्हारे यहाँ अल्लाह ताला की नेमत नहीं है, अता नहीं है, बख्शिश नहीं है, अमानत है। क्यों तुमने नेमत समझ रखा है? क्यों तुमने तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी मिल्कियत समझ रखा है? माँ बाप के पास बच्चे अल्लाह ताला की अमानत हैं। जिस दिन ये माँ बाप को बात समझ में आ जाए कि ये अल्लाह ताला की अमानत है, तो फिर वो अमानत में खियानत नहीं करेंगे। पूछो रब्बे क़दीर से, मौला ताला ये अमानत तूने किस लिए दी है? ये अमानत का मकसद और मतलब क्या है कि तूने हमें औलाद अता फरमाए? और ये देखिए जनाब, वालिद बनने के बजाय मालिक बने हुए हैं। वालिद ठीक है, मालिक यह ठीक नहीं है। आप बच्चे के मालिक नहीं है। आप अपनी मर्जी पर मालिक हो तो थोपे। अगर आप बच्चे के मालिक हैं तो फिर अपनी मर्जी पर थोपे, अपने अहकामात उस पर जारी करें। अगर आप बच्चे को अल्लाह की अमानत समझें और आप एक अमानतदार बनकर चलें, सही वालिद बने, मालिक ना बने,
तो फिर आप क्या करेंगे? अपने बच्चे को क्या करना है अल्लाह ताला से पूछेंगे आप कि मौला तूने मुझे बच्चा जो लड़का या लड़की दिया है मैं इसका क्या करूं? तूने अमानत मेरे पास सौंप दी है। बड़े खुशनसीब हैं माँ बाप जो है ये सोच लेकर जीते हैं, बाकी ये सब तो बस मिठाई की लड्डू बांट रहे हैं, जैसे उनको कोई एक नई प्रॉपर्टी मिल गई हो। तस्मिया के लड्डू बांट रहे हैं, खुशी में बहुत से बकरे काट के खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दावतें चल रहे हैं। ना माँ को फिक्र हुई ये बच्चा क्यों मिला, ना बाप को फिक्र हुई ये बच्चा क्यों मिला। अगर फिक्र होती, है मैं हमेशा झिंझोड़ने वाली बातें करता हूँ, समझाने और फुसलाने वाली बातें नहीं करता मैं। पूछा कभी आपने अल्लाह कदीर से, अल्लाह खालिक से कभी आपने पूछा ए अल्लाह ये बच्चा तूने मेरे घर दिया है किस लिए दिया है? पूछा है कभी आपने? आपने कभी पूछा ही नहीं है। बस पैदा हो गया तो समझ ली कि मेरी प्रॉपर्टी है, या फिर उसके मोहब्बत में इतने दीवाने हो गए कि उसे लाड़ प्यार का मुजस्समा बना दिया। पूछो रब्बे कदीर से मौला ताला ये बच्चा तूने क्यों अता फरमाया है? पूछा कभी आपने? जिसने दिया उसे पूछना ना, पूछा ही नहीं आप। खुशियां बांटने में ही मसरूफ है, खुशियां लेने में ही मसरूफ है, जिम्मेदारी लेने को तैयारी नहीं है, सिर्फ खुशियां लेने को तैयार है। जो जिम्मेदारी को नहीं समझा वो भी कोई खुशी का दिन मना सकता है? जो जिम्मेदारी को समझा हकीकत में वही शख्स खुशियां मना सकता है। जो जिम्मेदारी को छोड़कर खुशियां मनाता है वो गलतफहमी में है कि मैं खुश हो गया, अल्लाह की अता हो गई, अल्लाह की नेमत मिल गई। नहीं, अल्लाह ने आपको अमानत दी है, नेमत नहीं दी। अगर तुम इस अमानत का सही इस्तेमाल करोगे, अल्लाह की इस अमानत को सही परवान चढ़ाओगे, अल्लाह की इस अमानत को जो आपके घर पैदा हुआ है, अल्लाह ने जो अमानत दी है इसको सही अंदाज से परवान चढ़ाओगे तो फिर उसके बाद आपके लिए खुशी है। क्या खुशी है? तुम दुनिया में भी अपने औलाद से राहत पाओगे और आखिरत में भी तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद नजात का जरिया, बख्शिश का जरिया बन जाएंगी। तो खुश होना छोड़ दीजिए। जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है अमानत के तौर पे, अमानत की जिम्मेदारी को आप निभाइए, बेहतरीन वालिद बन जाएंगे आप। ठीक है ना? जब वालिदैन बच्चों को अच्छी परवरिश करते हैं, रब खदीर से पूछते हैं मौला ये जो तूने अमानत दी है इसका मैं क्या करूं? तो रब खदीर फरमाते हैं ये देख, सुन ले, इस बात को गौर से सुन ले। माँ का क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पैगंबर हैं। माँ काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। क्या आ चुके हैं? आखिर पैगंबर आ चुके हैं। अब कोई पैगंबर आने वाले नहीं हैं। मैं आखिर पैगंबर ला चुका हूं, अब मेरे हबीब के बाद कोई पैगंबर आने वाले नहीं हैं। तेरे घर जो मैंने अमानत दी है वो इसलिए दिया हूं मेरे हबीब के दिन को तेरी औलाद के जरिए। औलाद तेरी होंगी, मालिक मैं रहूंगा, दीन जो आबाद होगा मेरे नबी का दीन आबाद होगा। क्या करे बेटे? आए हाय, अब्बा जो सिखाए नहीं तो आप करेंगे क्या? सही बात यह है मोहतरम, हम बीमार माशरे में पैदा हुए हैं। हम रोटी कपड़े खाने पीने के लिए जितने परेशान हैं कि कहाँ जिम्मेदारी को संभालें। आप तो चाहते हैं कि बस आपके लिए ऐसी कुछ बख्शिश का जरिया हो जाए। ये जिम्मेदारी की बातें आप क्यों बता रहे हैं? हमको कुछ बख्शिश का जरिया बता दीजिए। हमको तो बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई है, थोड़ी ना हमको दीन का काम करना है। माँ बाप शिकायत करते हैं बच्चे हमारी फर्मा बरदारी नहीं कर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी औलाद को अपने हाथों से ख़राब कर चुके हो। वरना हदीस मुबारका में है, काबे को देखना, बैठ के तवज्जो लगा के काबा मुबारक पर नज़र डालना, खाने काबा को देखना इबादत है। खाने काबा को देखना इबादत है।
हाँ ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं वो क्या करे? खाने काबा जाने की इस्तिताअत नहीं, गुंजाइश नहीं, क्या करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाप के माँ के चेहरे को मुस्कुरा के देखना, उनके साथ बैठना भी इबादत है। कौन से बच्चे इबादत कर रहे हैं बताइए? कौन से बच्चे हैं जो इबादत कर रहे हैं? माँ बाप के साथ बैठ रहे हैं आप? अपने वालिदैन के साथ बैठ रहे हैं? बोले नहीं बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वालिदैन तुमको उस लायक बनाए ही नहीं है। वजह क्या है? हम बीमार माशरे में पैदा हुए हैं, हम बड़े अजीब एक बीमार माशरे में पैदा हुए हैं। हमको पता ही नहीं है कि वालिदैन क्या चीज है, और वालिदैन को पता ही नहीं है कि औलाद को क्या बनाना है। दोनों तरफ से खराबी उरूज पर है। संभल जाओ, संभल जाओ। अपने औलाद को कुरान पढ़ाओ, उलमा की सोहबत में भेजो, उलमा की खिदमत में रहो, तुम खुद भी रहो। खाली आप बोलेंगे जा बेटे वहाँ जा, मौलवी साहब के पास जा, बोले बेटा नहीं जाता। तुम खुद पहले आलिम दीन का अदब करना सीखो, अपने बच्चे को साथ रखो, तो फिर तुम्हारे बच्चे के अंदर भी वो खूबी वो बास पैदा हो जाएंगे। क्योंकि सोहबत ही इंसान को बदल देती है। इंसान जो देखता है, जो सुनता है, वही सीखता है। बाप को देखेगा, बच्चा बाप को देखेगा तो उसके अंदर तब्दीली आ जाएंगी। आज बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हम बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, पलटा पलटा के बोलते हैं, रातों को घरों को जल्दी आते नहीं हैं, मस्जिद को जाते नहीं हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं। कैसा होगा जनाब, कैसा होगा आप ज़रा बताइए? आप कैसे बंदे हैं यार अल्लाह के? खा खा के तैयार होते जा रहे हैं, मगर थोड़ी भी अंदर से दीनदारी का अगर एहसास पैदा नहीं हुआ। माँ बाप का काम है, क्या काम है? वो बच्चों को सिखाएं, जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। दस्तरखान लगा के खाना खाना सिखाएं, दस्तरखान पे बैठने के आदाब सिखाएं। ये मौलवी साहब नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को घर में सिखाना है। पाँव से चप्पल उतार के खाना खाना सिखाएं आप बच्चे को। ये मौलवी साहब नहीं सिखाएंगे, आपको सिखाना है। मगर आप खुद आदी हो चुके हैं, मॉडल हो चुके हैं, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। कितने माँ बाप हैं जिनको खाने की दुआ आती है बताइए? या कितने ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को खाने की दुआ सिखा सकते हैं, जरा बताइए? क्यों रो रहे हैं आप? बच्चों का रो रहे हैं कि बच्चा ऐसा किया, बच्चा वैसा किया, बच्चा ऐसा किया। नहीं, आपने उसको खराब किया, आपने उसको दीन दिया ही नहीं है। बताइए कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनके घर में दीन की किताब है? बताइए कितने मुसलमान हैं? कोई हाथ उठा सकता है? आपके घर कोई दीन की किताब है आपके घर? इस हफ्ता आपने क्या पढ़ा दीन को लेकर? जहां दीन नहीं, जहां मजहबियत नहीं, वहां कैसे इंसानियत परवान चढ़ेगी? जहां दीन नहीं होगा वहां तो जानवर होंगे उस घर में। बताइए आपने पढ़ा है? ये हफ्ते आपने क्या पढ़ा? ये हफ्ते आपने क्या सीखा? है आपके पास कोई दीन की किताब? नहीं है। आपके पास गहने हैं, चांदी है, सोना है, पैसा है, कमाने का प्लान है, बस दुनिया बनाने के लिए आप पैदा हुए हैं, थोड़ी ना आपको आखिरत बनाना है। झांकिए अपने अंदर, आप मुसलमान हैं कि भी नहीं हैं या नहीं हैं, अंदर झांक के देखिए। नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, कभी कभार मस्जिद को भटक के आने से मुसलमान नहीं होता। आपको दीन पढ़ के बताना पड़ेगा मैं मुसलमान हूं। क्या था आपको दीन? फिर तुम्हारी औलाद फरमाबरदार हो जाए, समझदार हो जाए? नहीं हो सकती। बड़ा मकाम है वालिदैन का, मगर कब? वालिदैन खुद अपनी पहले जिम्मेदारी को भी समझने की कोशिश करें। सिर्फ एक जुमा का बयान सुनने से बात हल नहीं होती। आप घर में अपनी मजहबी किताबें रखें, घर में किसी आलिम का आना जाना हो, फिर देखो आपकी औलाद आपके लिए बाइस फ़ख्र बन जाएगी, बाइस नजात बन जाएगी। आइए अपनी इस्लाह कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए।
जब तक आप खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे आपके अंदर कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। नहीं आती, बरकत नहीं आती, चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता, सेहतमंद ज़िंदगी नहीं मिलती, अच्छी इबादतें नहीं होती। अरे इबादतें तो छोड़ दो, आप लोगों के साथ बाज़ार में भी सही रह नहीं पाते। बाज़ार में लोगों को छोड़ दो, आप खुद अपने माँ बाप के साथ सही नहीं रह पाते। माँ बाप खुद अपने बच्चों के साथ सही रह नहीं पाते। कब? जब तक कि वो खुद दीन के पहलू को समझने की कोशिश ना करें। दीन को समझने की आप कोशिश कीजिए, वही आपका वजूद है, वही आपका सब कुछ है। अगर दीन आपसे निकल गया, खुदा को क्या मुंह बताओगे जाकर? अल्लाह ताला के पास क्या मुंह बताओगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, तुमने अल्लाह को भुला दिया। भूले नहीं भूले बोलो अल्लाह को? याद है आपको अल्लाह ताला? किसको याद है अल्लाह ताला? याद है आपको अल्लाह ताला? अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, तुमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने तुमको भुला दिया। तुमने अल्लाह को, तुम जमीन पर रह के अपने मौला को भूलते हो, मजबूर होके, नाखिश होके अपने मौला को भूलते हो। अल्लाह खदीर ने फरमाया, अल्लाह करीम ने फरमाया, तुमने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने तुमको भुला दिया। जाओ दवाखाने, कोर्ट कचहरियां, पुलिस, लड़ाई झगड़ा, नहुसत की जिंदगी गुजार लो। बच्चे, तुम लोग कोशिश करो कि दीन सीखें। आपने कुछ कागज़ के टुकड़े हासिल करने वाला इल्म सीखा है, इल्म नहीं सीखा है, उसे इल्म नहीं कहते। माँ बाप का एहतराम क्या चीज़ होती है, दीन से सीखो। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से देख लो। आप रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाए, एक बूढ़ी खातून आई, रसूलुल्लाह खड़े हो गए और वो काली कंबल जिसमें आप अपनी उम्मत की शिफाअत करेंगे, वो काली कंबल जो सरकार के कंधे पे होती थी, एक खातून आ गई। आपने उसके लिए, उस खातून के लिए आपने उस कंबल मुबारक को बिछा दिया और खड़े हो गए। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये कौन है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो हैं जो मुझे दूध पिलाई हैं, मेरी रज़ाई वालदा है। कुरान ने तो बहुत है, माँ बाप का एहतराम करो। आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी तबीयत में दीन नहीं है, आपके घर के माहौल में दीन नहीं है। जुम्मा का दिन, जिंदा माँ बाप के कदर तो बहुत बड़ी बात होगी। जिंदे जो माँ बाप हैं उनकी कदर बहुत, जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की जो जुम्मा के दिन कब्रिस्तान जाके जियारत करता है, आदत बनाएं आप जुम्मा जाने की। या कुछ दिन जाते थे, माँ बाप का गम जब तक दिल में था। खबर वाले इंतजार करते हैं, मरते नहीं हैं। अहले सुन्नत वल जमात के पास से मरने का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के पास अकीदा यह है कि खबर वाले खबर में इंतजार करते हैं, जिंदा हैं। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की ज़ियारत के लिए जाते हैं? माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, अब माँ बाप नहीं है। माँ बाप के साथ बैठना इबादत, अब माँ बाप नहीं है, वो खबर में चले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जब माँ बाप के खबर की ज़ियारत के लिए जाओगे, जुमा के दिन ज़ियारत करोगे, जब वापस पलट के घर आओगे तो घर पहुँचने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की बख्शिश फरमा देता है। इंतज़ार करते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब तुम फातिहा पढ़ोगे, जब तुम उनके नाम से कुछ तिलावत करोगे, कुछ सूरे पढ़ोगे और उनके लिए अल्लाह की बारगाह में कहोगे कि मौला ये तोहफ़ा इनको पहुंचा दे, तो अल्लाह रब्बे क़दीर नूर के खूबसूरत ताश्तों में वो सवाब को रख के खबर वाले के पास पेश करता है। माँ बाप का एहतराम कीजिए। उफ़ वला तनहरुमा, तुम क्या मत कहो माँ बाप को उफ़। माँ बाप को खाली उफ़ कहना भी हराम है। और ये देखो अल्लाह ताला तालीम ये दे रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और माँ बाप के साथ क्या करो? क्या करना है माँ बाप के साथ?
एहसाना, एहसान करो। अब एहसान क्या होता है मालूम है आपको? अल्लाह खदीर ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो मुहसिन होते हैं, जो एहसान करने वाले होते हैं, जो एहसान करने वाले होते हैं, जो मुहसिन होते हैं, इनको एहसान करने वालों को मुहसिन कहते हैं। जो मुहसिन होते हैं, जो एहसान करने वाले होते हैं, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। अल्लाह की रहमत किसके करीब है? एहसान करने वालों के। और एहसान कहाँ हो? सबसे पहले आप पूरे ज़माने पे एहसान करते फिर रहे, माँ बाप के साथ सही नहीं है, आप हज को जा रहे हैं, माँ बाप के साथ सही नहीं है, आप उम्रे को जा रहे हैं, माँ बाप के साथ सही नहीं है, आप बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे हैं, अगर माँ बाप के साथ सही नहीं है, आपका पूरा अमल आपके लिए सिवाय धोखे के कुछ नहीं है, सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। माँ बाप को राजी कर लो, उनके साथ एहसान। कैसा एहसान हो? एहसान कैसा? एहसान का मतलब समझते हैं आप? एहसान का मतलब यह होता है हदों से बढ़कर उनका एहतराम किया जाए। एहसान का मतलब यह होता है, पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बेटे पानी लाओ पीने के लिए, आप भी जरा मांग के देखो, बेटे पीने के लिए पानी लाओ। पीराने पीर आए, पानी का प्याला लेके खड़े हैं, आए तक माँ को आंख लग गई। पीराने पीर खड़े हैं, माँ तहज्जुद में उठे तो देखते हैं कि पीराने पीर पानी का प्याला लेके खड़े हैं। कहा बेटे पानी रख के सो जाते? नहीं माँ, अम्मी जान, अगर आप फिर पानी कहते और मैं सामने ना होता तो मेरे दिल पे बड़ा गिरां गुजरता, इसलिए मैं पानी लेके खड़ा हूँ, न जाने आपकी नींद कब उशार हो जाए। या मुझे कह देते बेटे पानी लाया हूँ तो पी लेती, मैं सो जाती। आप करें ऐसा एहसान के माँ बाप के साथ पानी लेके खड़े हो गए, कैसा जाते आप जन्नत में? बताइए। जन्नत में ऑर्डिनरी लोगों की जगह नहीं है, पहले दिमाग से आप निकाल दीजिए बात को। कोई भी मरिया ले जाकर जन्नत में डालो, कोई भी मरिया ले जाकर जन्नत में डालो, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के कब्रस्तानों में दफन होने से ही जन्नत मिलने वाली नहीं है। कुरान हदीस में अपने आप को टटोलना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, मैं मुसलमान हूँ भी कहना है, मैं मुसलमान हूँ क्या नहीं हूँ, अंदर टटोलना पड़ेगा अपने आप को। बेटे पानी रख देते सो जाते। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो माँ बाप की तबीयत पुरसी कर रहे हो, मिजाज पुरसी कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो? है कोई ऐसा बंदा जो माँ बाप को राजी कर ले? हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। माँ बाप को राजी कर लो। एक नौजवान आ गया जंग में जाने के लिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जंग फरमाया तो जंग में जाने के लिए आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ आते हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं भी जंग में शरीक हो जाता हूँ, नौजवान है। कहा किधर? क्या तुम्हारी माँ नहीं? बोले हाँ हैं। और कोई दूसरा भी है उनको देखने वाला? कहा या रसूलुल्लाह नहीं, मैं एक ही उनकी खिदमत करने वाला। तो एक काम कीजिए, आप जाइए अपने माँ की खिदमत कीजिए, अल्लाह ताला आपको वो सवाब अता फरमाएगा जो मैदान जिहाद में सवाब मिलेगा। आप कितनी खिदमत करते? बस जायजा ले लो। नहीं करते आप खिदमत? सही बोल रहा हूं मैं, इसलिए तो इतने परेशान हैं। माँ बाप की खिदमत करने के बाद माँ अगर मुस्कुरा कर दुआएं दे, वालिद मुस्कुरा कर अगर दुआएं दे, दुनिया की कोई ताकत उन बच्चों को कभी परेशान, मुब्तला, गरीबी, मुफलिसी, मोहताजी उनके दर के, उनके घर के तरफ कभी नहीं आती। माँ बाप जिसको मुस्कुरा कर दुआएं दें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ की दुआ नबी की दुआ के बराबर है। आप लिए सुबह से कौन है जो दुआएं लिए? नाश्ता तो सब करे ना, ये बात पक्की है। दुआएं कितने लिए सुबह सुबह? माँ को गरम गरम रोटी, कभी होता तुम्हारी बीवी पकाने में ताखिर करती है, मैडम की सुबह 9 बजे हो जाती बहू रानी की, कैसा करेंगे? शुगर के पेशेंट है माँ बाप, क्या खिलाएंगे आप? अरे माँ बाप को नहीं खिला पा रहे,
अल्लाह तुमको दौलत देना, सुकून देना, चैन देना, इत्मीनान देना, राहत देना, दुनिया में भी सुकून देना, आखिरत में जन्नत भी देना। क्यों? कौन सा आप कारनामा करे साहब? अपने माँ बाप को नहीं खिला पाए, अपने माँ बाप की दवा गोली नहीं दे पाए आप, अल्लाह आपको बड़ा बख्शिश फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। माँ बाप को राजी कर लो, दूसरे की दुआ की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप की खिदमत कर लो, दूसरों की दुआ की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप को राजी कर लो। किसको राजी कर लो? माँ बाप को राजी कर लो। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात बताकर गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किए। बच्चे भी तड़प के जब माँ बाप के लिए दुआ करते हैं ना, तो खुद माँ बाप की भी तकदीर बदल जाती है। क्यों? माँ बाप, बाप माँ बच्चे, ये ऐसा गहरा रिश्ता है कि ये रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते हैं कहाँ? अक्लमंद, ज्ञानी, दानिश्वर, समझदार, दाना, ऊंचे अखलाक वाला जो होता है ना, वो माँ बाप को अपने दोस्त रखता है। माँ बाप को अपने, ख़ास तौर पे नौजवानों, तुम्हारे दोस्तों बहुत हो गए हैं, माँ बाप के साथ टाइम लगाओ, वक्त दो माँ बाप के साथ। जितनी देर, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, जितनी देर तुम माँ बाप के साथ बैठोगे, अल्लाह ताला वो क्या करेगा? इबादत में तुम्हारा शुमार कर देगा। अब माँ बाप नहीं तो घबराओ नहीं, उनके मज़ार शरीफ के पास जाओ। वो जमात में से नहीं तो डाल के तो पलट के जाना चाहिए। बल्कि हमारे पास माँ बाप के पास जाने का हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बेचैन थे। बच्चे भी अगर दुआ करते हैं माँ बाप के लिए, वो दुआ का भी बड़ा रुतबा है, बड़ा दर्जा है। बच्चे भी करना, क्या करना? वक़ुर रब्बिरहमहुमा। कैसी दुआ करना? दुआ कैसी हो मालूम है आपको? दुआ कैसी हो माँ बाप के लिए? कौन? मौली साहब ने, अल्लाह सिखा रहा है, अल्लाह ताला सिखा रहा है, बंदे तू माँ बाप को जो दुआएं देगा ना, वो कैसी दुआएं देना है मैं तुझे सिखा दूंगा। कौन सी दुआ? तिजारत की दुआ आप किसी से सीख सकते, माल पानी की दुआ आप किसी से सीख सकते, लेकिन माँ बाप को दुआ देना है तो किससे सीखना? बोलिए। अल्लाह ताला खुद सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कहो वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। कैसे रहम फरमा? अल्लाह फिर बंदे को सिखा रहा है। कैसे रहम फरमा? बोल बंदे, तू बोल। क्या बोलूं मौला? बोले ऐसे रहम फरमा जैसे कि इन्होंने मुझे बचपन में परवरिश फरमाया है। अल्लाह से कहना, अल्लाह मेरे माँ बाप को तो अल्लाह सिखा रहा है बंदे को दुआ। माँ बाप को दुआ कैसी देना, ये अल्लाह ताला खुद सिखा रहा है। तो सोचो अल्लाह ताला के पास माँ बाप का कितना बड़ा रुतबा होगा। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। याद करना है, ये दुआ याद करें सब अपने। अगर याद नहीं है तो आप इमाम साहब से मिल के लीजिए। ये दुआ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप बीमार पड़ते नहीं हैं, और ये दुआ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप हमेशा सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहते हैं। और जो बच्चे दुआ माँ बाप के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अर्श पर उन पर फ़ख्र फरमाता है, और उन बच्चों के लिए अल्लाह ताला बेशुमार ख़ज़ाने अता फरमा देता है। याद है दुआ? वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हदिया दो मौलवी साहब को मिल के, माँ बाप के लिए एक अच्छा दवाई का नुस्खा दे रहा हूँ मैं आपको। फुकट में नहीं लेना, असर नहीं होता, तासीर नहीं होती। सुन रहे हैं? वक़ुर रब्बिरहमहुमा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हदिया दे के ले लेना। दुआएं माँ बाप के लिए खूब दुआएं कीजिए, बेड़ा पार हो जाता आपका। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। हज़रत अबू हुरैरा बेचैन हैं अंदर से, वो ईमान कबूल करे हैं, गुलाम रसूल बन चुके हैं, दरबार रिसालत में हाज़िरी है, मगर उनकी माँ अभी ईमान नहीं लाए थे, बेचैन थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे तड़प के दुआ करते हैं तो माँ बाप के हक़ में बहुत बड़ा कमाल माँ बाप को भी अता हो जाता है, तड़प के दुआ करना। हज़रत अबू हुरैरा उदास बैठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय अबू हुरैरा क्या हो गया है? चेहरे पे बड़ा उदासपन नज़र आता है, क्या कुछ तकलीफ़ है? रसूलत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह मैं तो आपकी खिदमत में रहता हूँ, ईमान लाया हूँ, इस्लाम लाया हूँ, ईमान कबूल करा हूँ, आपकी
रुख ज़ैबा से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करता हूँ, आपकी सोहबत में रहता हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ। या रसूलल्लाह मुझे क्या कमी होगी? किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर ये चेहरे पे जो उदासी है ना, वो इस बात की है कि मेरी वालिदा अभी ईमान नहीं लाए। मेरा दिल बेचैन होता है, मेरी माँ अभी ईमान नहीं लाए। या रसूलल्लाह मैं माँ के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूँ, दुआएँ कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा तुम माँ के लिए दुआएँ कर रहे हो, जाओ उन पर अल्लाह ताला करम फरमा देगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा घर चले गए, गालिबन जुमा का दिन था। खट खट दरवाजे को आवाज़ मारी, खट खट कुंडी बजाई। अंदर से माँ ने कहा, बेटे ठहरो, अभी थोड़ी देर से दरवाज़ा खोल दिए हूँ। चुनाचे थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोले तो क्या देखते हैं कि उनकी माँ गुस्ल वगैरह करके कपड़े साफ़ सुथरे पहन के सामने आई हैं बेटे के। कहा, बेटे आज नहीं पूछोगे मैंने क्या किया है? आज मैंने इरादा कर लिया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लूँगा। बच्चे तड़प के अगर माँ बाप के लिए दुआएं फरमा दें तो वो दुआ को अल्लाह ताला ऐसे कबूल फरमाता है। अगर माँ बाप काफिर भी हैं तो अल्लाह ताला उनको इस्लाम अता फरमा देता है। माँ बाप बीमार हैं, बच्चे तड़प के दुआ करते हैं तो माँ बाप की तकदीर अल्लाह ताला बदला देता है। माँ बाप के लिए तड़पो, किसके लिए तड़पो? जो तुम्हारे लिए तड़प तड़प के तुमको परवान चढ़ाए हैं। माँ बाप से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता साथियों। माँ बाप को छोड़कर किसी ऐरे गैरे को दोस्त बना के फिरोगे, नुकसान उठाओगे, बर्बाद रहोगे। माँ बाप को अपना दोस्त बनाओ, माँ बाप की सोहबत में रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। वक़ुर रब्बिर, हाथ उठाइए और आमीन कहिए ज़ोर से। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन की खूब बख्शिश फरमा, उन्हें सेहत तंदुरुस्त व आफ़ियत अता फरमा। जो वालिदैन गुज़र चुके हैं मौला उनके वालिदैन की खूब मग़फ़िरत फरमा। रब्बे क़दीर हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर ता क़यामत तक क़ायम व दायम फरमा। रब्बे क़दीर हमें वालिदैन की खिदमत करने वाला बना। रब्बे क़दीर हमको वालिदैन के लिए और वालिदैन को हम के लिए एक दूसरे को नजात का ज़रिया बना। रब्बे क़दीर माँ बाप को मोहब्बत की, शफ़क़त की निगाहें से हमें देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और माँ बाप की खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।